हेलो दोस्तों, आज हम जिस शख्सियत की बात करने जा रहे हैं उनका नाम जितेंद्र है। जितेंद्र को कौन नहीं जानता। अपने ज़माने के मशहूर अभिनेता, आज टीवी और फिल्म निर्माता के साथ साथ बालाजी टेलीफिल्म्स, बालाजी मोशन पिक्चर और ALT एंटरटेनमेंट के चेयरमैन भी हैं। ये अपने समय में अपनी डांसिंग स्टाइल को लेकर बहुत फेमस थे और इसके द्वारा अपने दर्शकों का ध्यान अपने पिक्चर्स के प्रति आकर्षित करते थे। इन्हें साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2006 में इन्हें स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इन्होंने लगभग 80 दक्षिण भारतीय फिल्मों में, मुख्यतः तेलुगु फिल्मों में भी काम किया। जितेंद्र का बचपन का नाम रवि कपूर था, जिसे बाद में इन्होंने परिवर्तित कर लिया। इनका जन्म 7 अप्रैल 1942 को हुआ था। इनके पिता का नाम अमरनाथ कपूर और मां का नाम कृष्णा कपूर है। इनके पिता इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते थे। ये पंजाब के रहने वाले थे। जितेंद्र का जन्म भले ही पंजाब में हुआ हो, परंतु इन्होंने अपना बचपन मुंबई में बिताया। ये उस समय रामचंद्र नामक बिल्डिंग में एक मिडिल क्लास लोकेलिटी में रहते थे। इनकी आज भी उस जगह से कई यादें जुड़ी हुई हैं। आज भी हर वर्ष गणेश उत्सव के समय जितेंद्र वहां जाते हैं और अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। उनके बेटे का नाम तुषार कपूर और बेटी का नाम एकता कपूर, जो सीरियल्स की दुनिया की क्वीन हैं। इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई अपने मित्र राजेश खन्ना के साथ सेंट सेबेस्टियन हाई स्कूल मुंबई से की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई मुंबई के सिद्धार्थ कॉलेज से पूरी की। यह बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने उस समय फिल्मों में आने के बावजूद अपने कॉलेज की पढ़ाई पूर्ण की। जितेंद्र की पत्नी शोभा से पहली मुलाकात जब हुई तब वे मात्र 14 वर्ष की थीं। इसके बाद उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी कर कॉलेज कंप्लीट किया और फिर ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस की नौकरी करने लगीं। जब जितेंद्र 1960 से 1966 के बीच में अपने आप को इंडियन सिनेमा में स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, तब उनका रिलेशन शोभा के साथ शुरू हुआ, जो कि 1972 तक चला। उनकी शादी भी बहुत ही फिल्मी अंदाज में संपन्न हुई। 31 अक्टूबर की सुबह जितेंद्र ने अपने माता पिता को फ़ोन पर यह जानकारी दी कि वे उसी दिन शाम को शोभा से शादी करने जा रहे हैं। जितेंद्र के माता पिता ने उनसे शादी 1 सप्ताह बाद करने के लिए कहा ताकि वे शादी की तैयारी कर सकें, परंतु शादी की तारीख और आगे टलने के डर से जितेंद्र ने उनकी बात नहीं मानी। उस समय शोभा की मां भी जापान में थी और इस तरह जितेंद्र और शोभा ने शादी करने का निर्णय लिया। इनका विवाह एक बहुत ही सामान्य तरीके से कुछ पारिवारिक लोग और मेहमानों के बीच संपन्न हुआ। इनके विवाह में फिल्म इंडस्ट्री से राजेश खन्ना, गुलजार साहब और संजीव कपूर भी शामिल हुए। हेमा मालिनी ने अपनी बायोग्राफी में यह स्पष्ट किया है कि वे और जितेंद्र शादी करने का फैसला ले चुके थे, परंतु वे बाद में पीछे हट गईं। जितेंद्र और शोभा कपूर के 2 बच्चे एकता कपूर और तुषार कपूर हैं। एकता जहां बालाजी टेलीफिल्म्स चलाती हैं, वहीं तुषार अपने पिता के समान एक अभिनेता हैं। जितेंद्र का एक अभिनेता के रूप में फिल्मी करियर बहुत ही लंबा, साल 1960 से लेकर 1990 तक लगभग 30 वर्षों का रहा। इनके फिल्मों में आने की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। जब वे अपने पिता के बिजनेस के चलते ज्वेलरी का सप्लाई करने फिल्म इंडस्ट्री गए, तो वहां इन्हें वी शांताराम के द्वारा पसंद किया गया और उनके लुक से आकर्षित होकर इन्हें अपनी फिल्म नवरंग के लिए कास्ट करने का फैसला किया। इस प्रकार इन्हें पहला मौका मात्र 17 वर्ष की उम्र में 1959 में मिला। इसके बाद इन्हें दूसरा बड़ा मौका साल 1964 में फिल्म गीत गाया पत्थरों ने में वी शांताराम
के ही द्वारा दिया गया, परंतु इन्हें सफलता 1967 में फिल्म फर्ज के द्वारा मिली। फिल्म फर्ज के गाने मस्त बहारों का ये मौसम इनका सुपर हिट गाना था। इसमें इनके स्टेप्स लोगों ने बहुत पसंद किए और साथ ही इस गाने में इनके द्वारा पहना गया टी शर्ट और सफ़ेद जूते उनका ट्रेंडमार्क बन गया। इसके बाद कारवां और हम जोली जैसी फिल्मों में जितेंद्र ने और गानों पर डांस किया और इनके डांस के ही कारण इन्हें बॉलीवुड में जंपिंग जैक नाम दिया गया। इन्होंने लगभग 200 हिंदी फिल्मों में काम किया। इनके अलावा कुछ ही और कलाकार होंगे जिन्होंने उस समय इतनी संख्या में फिल्मों में काम किया होगा। जितेंद्र ने हवा हवाई गर्ल नाम से मशहूर श्रीदेवी और जया प्रदा के साथ कई फिल्मों में काम किया। इनके साथ की गई कुछ फिल्मों के नाम संजोग, औलाद, मजाल, जस्टिस चौधरी, मवाली, हिम्मत वाला, जानी दुश्मन, तोहफा आदि हैं। इसके अलावा इन्होंने साथ में कुछ तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। उस समय इनकी जोड़ी सुपरहिट जोड़ियों में से एक थी। इसके अलावा इस समय जितेंद्र ने गुलजार साहब के साथ परिचय, किनारा और खुशबू फिल्म में काम किया। इन फिल्मों के कुछ सदाबहार गाने ओ माझी रे, मुसाफिर हूँ यारो और नाम गुम जाएगा हैं। इन सुपरहिट गानों को राहुल देव बर्मन द्वारा कंपोज किया गया, जबकि इसमें किशोर कुमार द्वारा अपनी आवाज़ दी गई। उस समय जया और श्रीदेवी के अलावा जितेंद्र की को स्टार की लिस्ट में रीना रॉय, नीतू सिंह, हेमा मालिनी, सुलक्षणा पंडित, बिंदिया गोस्वामी, मौसमी चटर्जी और रेखा आदि नाम शामिल हैं। जितेंद्र की टॉप 10 फिल्मों की बात करें तो फिल्म फर्ज, हमजोली, जीने की राह, कारवां, परिचय, खुशबू, किनारा, आशा, प्रियतमा, जुदाई आदि हैं। जितेंद्र को मिले अवार्ड्स की बात करें तो पहले आज की तरह बहुत सारे अवार्ड फंक्शंस नहीं होते थे, इसलिए उस समय अपनी हिट फिल्मों के लिए जितेंद्र के पास बेस्ट एक्टर या अन्य कोई अवार्ड्स की लिस्ट नहीं है, परंतु हमें इतना जरूर ज्ञात है कि वे अपने समय के प्रसिद्ध कलाकार थे और शायद ही कोई कलाकार होगा जिसने उस समय में इनके बराबर फिल्मों में काम किया होगा। हम आपको कुछ अवार्ड्स की जानकारी दे रहे हैं जिसे जितेंद्र द्वारा प्राप्त किया गया है। इन्हें विभिन्न अवार्ड्स फंक्शन में कुल 7 बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा प्राप्त किए गए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस प्रकार हैं। साल 2000 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फिल्म पर्सनालिटी, 2002 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी अवार्ड, साल 2003 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2005 में स्क्रीन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, साल 2008 में सेंसुई टेलीविज़न लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2012 में जी सिने अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। इसके अलावा भी जितेंद्र को कुछ अवार्ड्स मिले हैं, जैसे साल 2004 में जितेंद्र को लेजेंड ऑफ इंडिया सिनेमा अवार्ड से एटलांटिक सिटी में सम्मानित किया गया था, जो कि एक बहुत बड़ा सम्मान था। साल 2007 में इन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। इसके बाद इन्हें साल 2012 में लॉस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया था। यह अवार्ड इन्हें मोस्ट एवरग्रीन रोमांटिक हीरो के लिए दिया गया था। जितेंद्र के विवादों की बात करें तो हर फिल्म अभिनेता की तरह जितेंद्र के जीवन से भी कई विवाद जुड़े हुए हैं। जैसे जितेंद्र का अपनी शादी से पूर्व हेमा मालिनी से अफेयर था और ये उस समय चर्चा का विषय बना हुआ था। पूरी बात इस तरह है कि जितेंद्र और शोभा कपूर का अफेयर कई वर्षों से चल रहा था, परंतु इसी बीच जितेंद्र ने हेमा के साथ कई फिल्में की और उनका आकर्षण हेमा की तरफ बढ़ने लगा।
इसी बीच इन दोनों ने शादी करने का फैसला लिया और दोनों शादी के उद्देश्य से तिरुपति गए, परंतु वहां पर शोभा और धर्मेंद्र ने बीच में पहुंचकर फिल्मी तरीके से यह शादी रुकवा दी और फिर जितेंद्र और शोभा का विवाह बाद में संपन्न हुआ। बाद में हेमा ने अपनी बायोग्राफी में ऐसा बताया कि वे शादी से पूर्व ही इस रिश्ते से स्वयं पीछे हट गई थीं। इसके बाद जितेंद्र का अफेयर श्रीदेवी के साथ हुआ। इस अफेयर की भनक जब शोभा को लगी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जब जितेंद्र को काम से ज़्यादा व्यस्त देखा और इसकी वजह श्रीदेवी के प्रमोशन में व्यस्त होना पाया तो उन्होंने इसके संबंध में जितेंद्र को अल्टीमेटम दे दिया। इस समय जितेंद्र 2 बच्चों के पिता थे और श्रीदेवी को भी बॉलीवुड में अपना स्थान मिल चुका था। तो श्रीदेवी ने डिक्लेयर किया कि वे अब जितेंद्र के साथ काम नहीं करेंगी, परंतु यह बात जितेंद्र को पसंद नहीं आई और उन्होंने श्रीदेवी की जगह जया प्रदा को अपना फेवर देना चालू किया। श्रीदेवी के साथ रिश्तों को लेकर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर ने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके स्कूल के समय में उनकी एक फ्रेंड ने उनसे कहा था कि तुम्हारे पिता का अफेयर श्रीदेवी से है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि हाँ है, परंतु तुम्हारे पिता तो केवल उनके सपने देख सकते हैं। इन सब के अलावा जितेंद्र अपने मशहूर गानों और उस पर अपने डांस परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत फेमस रहे हैं। तो यह है आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत जल्द नेक्स्ट स्टोरी में मुलाकात करते हैं। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।